कांग्रेस सांसद भजनलाल जाटव बोले, भजनलाल सरकार विकास के नाम पर जीरो। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद भजनलाल जाटव 2 दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात कर जनसुनवाई की। जनसुनवाई के बाद सांसद भजनलाल जाटव ने प्रेस वार्ता के दौरान भजनलाल सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार विकास के नाम पर जीरो है। 2 साल में 1 किलोमीटर तक सड़क नहीं बनी है और 2 साल से सभी विकास कार्य ठप्प पड़े हुए हैं। उन्होंने बारिश के दौरान खेतों में खड़ी और बोई गई फसल नष्ट होने को लेकर कहा कि फसल के मुआवजे को लेकर भजनलाल सरकार गंभीर नहीं है। किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। 2 साल से किसान कर्ज में डूब गया है, लेकिन सरकार किसानों की मदद के लिए आगे नहीं आ रही है। सांसद जाटव ने कहा कि बारिश से फसल बर्बाद हो गई है। सरकार को तुरंत सर्वे कर मुआवजा वितरण शुरू करना चाहिए। सांसद ने कहा कि धौलपुर शहर की कॉलोनियों और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की समस्या अभी तक बनी हुई है। धौलपुर शहर की क्षतिग्रस्त सड़कें, पेयजल आपूर्ति, सिविल लाइन जैसी समस्याओं को लेकर ना तो सरकार और ना ही जिले के अधिकारी गंभीर हैं। सांसद भजनलाल जाटव ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। 2 साल से किसान, मजदूर और आमजन की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस आंदोलन करने पर मजबूर होगी। सांसद ने अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान बसेड़ी बाड़ी धौलपुर पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों से मिलकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर एससी विभाग के जिला अध्यक्ष दर्शन लाल, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस रविंद्र मौर्य, धनेश जैन, सेवा दल अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, बनवारी लाल जाटव, सुरेंद्र दरियापुर, महासचिव अभिषेक कुमार यादव, पंकज तिवारी, राजेश प्रजापति, ब्लॉक अध्यक्ष शिबू लोधा, भगवान दास, पार्षद ब्रजलाल आदि कांग्रेस जन मौजूद रहे। विकास के नाम पे जीरो। आज तक धौलपुर के अंदर 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनी है। 2 साल के अंदर 1 किलोमीटर सड़क बनी हो, मेरी नॉलेज में तो है नहीं। स्थानीय लोग भी बताते हैं कि 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी। कोई किसी तरह का काम यहाँ पर चल नहीं रहा है। आए, मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद यहाँ से सरकार निकल जाती है। विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए। जब तक काम नहीं होंगे तब तक क्षेत्र का विकास हो नहीं सकता। जनता ने बहुत बड़ा जनादेश इनको दिया था, झूठे वादे करके आ गए। जिस तरह का हाल है आप सब लोग जानते हैं। आपदा आई हुई है, त्रासदी है, मुआवजा मिलना चाहिए गरीब लोग। कल मैं गया था शर्मत्रा, बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर के ग्रामीण इलाकों का दौरे। फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो केंद्र सरकार ने एक नियम बना दिया कि खड़ी फसल होगी उसका मुआवजा नहीं मिलेगा। अब आप बताइए, जो फसल उगी नहीं और जो फसल मीडियम क्लास में जो क्रॉप है वो बीच में ही उसको वो गल गई, आपदा से उसका नष्ट हो गई, तो उसको कौन जिम्मेदार होगा? तो निश्चित तौर पर जो नियम कानून है बिल्कुल वो गलत है और वो अभी से बने, पहले नहीं थे। किसान को उक्त मुआवजा मिले। त्रासदी है हुई है, जो लोगों की मृत्यु हुई है उनको शीघ्र मुआवजा मिले। और धौलपुर को में सरकार को सद्बुद्धि आए, ये धौलपुर की सड़कों को ठीक कराए। जब तक ये सड़कें ठीक नहीं होंगी तो लोग क्या करेंगे? पिछली साल की सड़कें आज तक ठीक नहीं हुई। आपदा के अंदर पैसा मिलता है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। गरीब लोगों की पेंशन नहीं मिल पा रही। जो बुजुर्ग लोग हैं 4-4 महीना पेंडिंग चाहिए, मिलने को तैयार नहीं। अधिकारियों को फोन करो, फोन नहीं उठाते हैं, फोन ही नहीं उठाते हैं। ये तो प्रशासन के उच्च अधिकारियों का हाल है। और निम्न स्तर पर तो भ्रष्टाचार देख लीजिए क्या खेला हुआ है। कल 6 कर्मचारी, इतना बड़ा ट्रैक हुआ है कल, तो धौलपुर को शर्मसार कर दिया। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोगों पर अत्याचार ना हो, नौजवानों को रोजगार कोई मतलब नहीं। एक सिंगल भर्ती नहीं निकली, कहीं कोई भर्ती हो नहीं पा रही। और जिस तरह का वातावरण राजस्थान में तैयार किया है, एक दूसरे को मनाने में लगे हुए हैं। वो उसको मना रहा है, वो उसको मना रहा है, वो उसको मना रहा है। जन्मदिन मैं तो सरकार से मांग करता हूँ, ये जो मंत्री और विधायक जन्मदिन मना रहे हैं ना, बड़े बड़े टेंट लगा के, ये पैसे कहाँ से आए? जनता के लिए पैसा नहीं है, जन्मदिन मनाने के लिए पैसा है। उसके अंदर मेवा मिष्ठान बन रहे हैं, 36 तरह के भोजन बन रहे हैं। बताइए, 2-2 करोड़ रुपए जन्मदिन में खर्च हो रहे हैं। कहाँ से आ रहा है पैसा? केक कट रहे हैं उसके अंदर।
तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार को सद्बुद्धि आए, क्षेत्र का विकास हो, हमारी पहली प्राथमिकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी को कि जो जनता की मांग थी, धौलपुर की जनता ने मेरे से डिमांड की थी, जो मचकुंड पर ओवरब्रिज है वो बनेगा, साइड की जो हमारी NHI की पटरी है, जो सब लेन है, वो दोबारा से रिपेयर होंगी, और उसके बाद में ड्रेनेज सिस्टम के लिए राशि स्वीकृत की है, एक ब्रिज के लिए राशि स्वीकृत की है, एक बाड़ी की समस्या थी जो पिछली बार में जब आया था आप लोगों ने बताई थी पुलिया वाली, उसकी राशि भी स्वीकृत हुई है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी को। मेरे निवेदन पर उन्होंने तकरीबन 55-56 करोड़ रुपया तो इसके लिए स्वीकृति प्रदान की है। मुझे लगता है 7 करोड़ के आसपास पुलिया निर्माण के आसपास राशि स्वीकृत की है। हम चाहते हैं, और जिस तरह का रेलवे का प्रोजेक्ट है, मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी, आप मीडिया के लोग साथी भी थे, मैं भी था वहाँ पर, हम सब लोगों ने प्रयास किया, यहाँ की जनता ने प्रयास किया कि भाई यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, इसमें एक ब्रिज वो जो अंदर जो नाला बना है वो गलत बना है, पर अधिकारी मानने के तैयार नहीं है। वो हमें पढ़ा रहे हैं, मतलब जो व्यक्ति सरकार में मंत्री रहा उसको समझा रहे हैं। हमने कि भाई इसमें 3 ड्रेनेज सिस्टम बनाई है आप लोग, उन्होंने 2 ही बना दिए, और उसको भी घुमाव देके बना दिया। कई चीज़ हम लोगों ने बोली, आप लोग भी साथ थे उस दिन। हम लोग कड़ाके धूप बहुत तेज़ पड़ रही थी, तेज़ धूप के अंदर हम सब लोग वहाँ गए थे, उसके बावजूद भी पानी वहीं भरा है। अब बीमारियाँ फैलेंगी, बीमार हुए लोग। तो मेरा तो इतना निवेदन है कि सरकार सुने। मैंने इसके लिए जांच कमेटी के लिए निवेदन किया है मंत्री जी से, रेल मंत्री जी से, मैं इनको आप जांच कमेटी बनाकर, इसकी उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर जांच की जाए, जिससे वहाँ पर पानी ना भरे और शीघ्र ही रेल सेवा बाड़ी से लेके सरमथरा से लेके और धौलपुर तक की रेल सेवा शुरू हो, ऐसी मैं आशा है। हिंदी दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित। हिंदी दिवस के अवसर पर धौलपुर जिले के PM श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमथरा में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में अंतर विद्यालयी निबंध, आंसू भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के लगभग 50 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता में ABM गर्ल्स सरमथरा की छात्रा पल्लवी सेन प्रथम, बालिका विद्यालय के अनुष्का खान द्वितीय स्थान पर रहीं। आशु भाषण में खाटू श्याम उच्च माध्यमिक विद्यालय के आशीष मीणा प्रथम और बालिका विद्यालय की राखी प्रजापति द्वितीय स्थान पर रहे। वाद विवाद में राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमथरा के कल्याण सिंह मीणा प्रथम एवं धीरज मीणा विजय लक्ष्मी शिक्षा सदन ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 57वां पुरस्कार में गुलशन, अल्फिया, अक्षरा, सोनल, सोनम, खुशी, अलीजा, रानी बंसल, शिवम सेन को स्थान मिला। इस दौरान विजेता छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं शील्ड प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। सभी भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को गोल्डर, कॉपी और पेन प्रदान कर उत्साहित किया गया। प्रतियोगिता प्रभारी शिक्षक राजू सेन ने इस अवसर पर हिंदी भाषा के साहित्यिक इतिहास पर चर्चा करते हुए छात्र छात्राओं को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। कोरोना के समय बंद हुई लाइब्रेरी दोबारा नहीं खुली। धौलपुर जिले के बाड़ी के किला गेट स्थित नेहरू पार्क के पास नगरपालिका द्वारा संचालित लाइब्रेरी पिछले 5 वर्षों से बंद पड़ी है। कोरोना महामारी के दौरान बंद की गई यह लाइब्रेरी अब दोबारा नहीं खुल पाई है। पहले इस लाइब्रेरी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा और वरिष्ठ नागरिक नियमित रूप से आते थे। यहाँ सभी भाषाओं के समाचार पत्र और विभिन्न विषयों की पुस्तकें उपलब्ध थीं। इसे लेकर दमदमा पाड़ा बाड़ी के वरिष्ठ नागरिक सेवा सिंह सोनी और पुस्तक विक्रेता अशोक गोयल ने बताया कि लाइब्रेरी में हमेशा पाठकों की भीड़ रहती थी। कोटपाड़ा के कपड़ा व्यापारी शंकर लाल के अनुसार यहाँ धार्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकों का बड़ा संग्रह है। नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल ने कहा कि वाचनालय की इमारत जर्जर हो चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इमारत की मरम्मत के बाद इसे जनता के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि लाइब्रेरी के दोबारा खुलने से बुजुर्गों और युवाओं को अपना समय सार्थक रूप से बिताने का अच्छा माध्यम मिल जाएगा। यहाँ पर लोगों का अखबार पढ़ने आते हैं, अच्छी अच्छी बुकें मिलती हैं, उनको पढ़ने आते हैं, बैठने आते हैं सुबह शाम। ये फ़ायदा है इस लाइब्रेरी से। ये कितने समय से बंद पड़ी हुई है? काफ़ी दिनों से बंद है। और नगर पालिका प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसमें। प्रशासन कोई ध्यान देता ही नहीं है। दोनों टाइम खुलनी चाहिए। दोनों टाइम से बंद है। इसमें अगर लाइब्रेरी में खुल जाती है तो मैगजीन वगैरह हैं, अखबार हैं, ये हम पढ़ सकते हैं, उसमें मालूम पढ़ सकती है।
ये कितने समय से बंद पड़ी हुई है? काफ़ी समय से बंद है, इसकी ओर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। कोई ध्यान नहीं दिया है। ये खुल जाती तो उससे फ़ायदा हो जाएगा, लोग और नहीं। अखबार पढ़ने लगेंगे। अखबार पढ़ने का पहले बच्चे स्कूल के बच्चे आएंगे, आम नागरिक पढ़ेंगे अखबार अपने, टाइम पास होगा आदमी का। ये कितने समय से बंद पड़ी हुई है? काफ़ी टाइम होगा, 2 साल से। तो अभी तक नहीं खुली? मैं बिल्कुल कैसे झाड़ भी नहीं लगा तो पहले लोग इसमें अखबार पढ़ने आते थे? आते थे, स्कूल के बच्चे आते। 104 बच्चों ने दी राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। बसेड़ी में अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में अग्रवाल सेवा समिति बसेड़ी के तत्वाधान में रविवार को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक किड्स वर्ग, जूनियर वर्ग, सीनियर वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन समिति अध्यक्ष हरिओम गर्ग की अध्यक्षता में किया गया। प्रतियोगिता संयोजक एवं CDPO भूपेश गर्ग ने बताया कि राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं में किड्स वर्ग के 27, जूनियर वर्ग में 42 और सीनियर वर्ग में 35 छात्राओं सहित कुल 104 ने भाग लिया। प्रतियोगिताओं में छात्र एवं छात्रा वर्ग में प्रथम द्वितीय स्थान पर आने वाले सभी छात्र छात्राओं को 22 सितंबर सोमवार को अग्रसेन जयंती समारोह में सम्मानित किया जाएगा। अध्यक्ष हरिओम गर्ग ने कहा कि प्रतियोगिताओं से समाज के बच्चों में अपनी प्रतिभा का निखार देखने को मिलता है। इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन से बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। अग्रसेन जयंती के संयोजक सूरज सिंगल ने बताया कि महाराजा अग्रसेन जी का जन्मोत्सव 22 सितंबर को सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा, जिसमें अग्रवाल धर्मशाला से सुबह 6 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी तथा सुबह 7 बजे अग्रवाल धर्मशाला में ध्वजारोहण किया जाएगा व शाम को सादगीपूर्ण तरीके से महाराजा अग्रसेन व कुलदेवी लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजन किया जाएगा। आज अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में किया जा रहा है। इसमें 6 से 8, 9 से 12, 3 से 5 तीनों वर्ग के छात्र छात्राओं का सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उत्साह माहौल बहुत बढ़िया था, शांतिपूर्ण पेपर हुआ है। सभी टीम ने सभी लोगों ने अच्छा सहयोग किया। इनको अग्रसेन जयंती महोत्सव पर पुरस्कार स्वरूप सम्मानित किया जाएगा, विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद। श्री अग्रसेन जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अग्रवाल समाज बसेड़ी द्वारा आज राजस्थान सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें किड्स वर्ग में 27 बच्चों ने, जूनियर वर्ग में 42 बच्चों ने और सीनियर वर्ग में 9 से कक्षा 12वीं के जो बच्चे हैं उस कैटेगरी में 35 बच्चों ने भाग लिया। और इस प्रतियोगिता में जो भी बच्चे प्रथम और द्वितीय आएंगे छात्र और छात्रा वर्ग में, उनको 22 तारीख को महाराजा अग्रसेन जी की जन्म जयंती पर जो समाज का समारोह होगा उसमें सम्मानित किया जाएगा। समाज विकास को लेकर लोधा महासभा ने की बैठक। सैंपऊ में लोधा क्षत्रिय महासभा धौलपुर के अध्यक्ष कैलाश चंद के आदेशानुसार सैंपऊ क्षेत्र के राजा का नगला ब्लॉक अध्यक्ष संदीप लोधा की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन महामंत्री बांकीलाल ने अपने वक्तव्य में समाज को शिक्षित एवं विकसित करने के अलावा एकजुटता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियों को समाप्त कर फालतू के होने वाले खर्चों से बचें, जुआ शराब आदि से युवा वर्ग को बचाएं। सरपंच प्रतिनिधि मुकेश लोधा ने लोधा छात्रावास सैंपऊ के लिए 10 बीसा जमीन देने की घोषणा की। साथ ही उपस्थित लोगों ने भी समाज की एकजुटता पर विचार व्यक्त किए। बैठक में संगठन मंत्री बसंत लोधा, बीकाराम पटेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा जाटौली, राजकुमार लोधा, पूर्व सरपंच पीतम सिंह, पदम सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष चेताराम लोधा, साहब सिंह रजौरा कला, धीरज घुगरई, गोदन सिंह लधपुरा, हाकिम सिंह चीतापुरा, हेत सिंह रजौरा कला आदि मौजूद रहे। विभिन्न आपराधिक मामलों में 3 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने विभिन्न मामलों में कार्रवाई करते हुए 3 जनों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि आबकारी अधिनियम में पप्पू पुत्र ठाकुरदास कुशवाहा निवासी नयापुरा मनिया, जुआ सट्टी में मुकेश पुत्र हाकिम निवासी मांगरोल और पशु क्रूरता में बल्लू पुत्र रईस खान निवासी भदौरिया नगला सैंपऊ को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। टॉप 10 में वांछित सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टॉप 10 में 8 माह से वांछित चल रहे फरार आरोपी सहित विभिन्न मामलों में 5 जनों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी घनश्याम ने बताया कि NDPS के मामले में वांछित चल रहे आरोपी कमल सिंह पुत्र रामगोपाल उर्फ गोपाल सिंह मीणा निवासी कुरीगमा नादनपुर को गिरफ्तार किया है। वहीं जुआ खेलते हुए सुरेंद्र पुत्र शिवचरण कोहली, अलाउद्दीन पुत्र सूका, मुनीम पुत्र नूरा और विजय सिंह पुत्र बूटा कुशवाहा निवासी नादनपुर को गिरफ्तार किया है, जिनसे 1400 रुपये की जुआ राशि बरामद की गई है। धौलपुर जिले के कोलारी क्षेत्र में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में SP ने बड़ी गंभीरता दिखाई। घटना को लेकर कोलारी पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए, तभी
थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह की ओर से आरोपी को महज 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी धर्मेंद्र जाटव निवासी बरा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। दरअसल आरोपी धर्मेंद्र के द्वारा कल शनिवार को खेतों में शौच क्रिया के दौरान नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। तभी घर पहुंची नाबालिग बालिका ने अपने परिजनों को आपबीती सुनाई। थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित नाबालिग बेटी के परिजनों के द्वारा पुलिस थाने पर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमे को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। सड़क पर हजारों लीटर व्यर्थ बह गया पीने का पानी। धौलपुर जिले के सैपऊ में जल जीवन मिशन की पेयजल लाइन टूटने से सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह गया है। मुख्य तिराहे पर नाला निर्माण के दौरान की गई अनदेखी के चलते पेयजल लाइन टूटना बताया गया है। ऐसे में बाजार की सड़क पर तेज गति से पानी बहता रहा। साथ ही सड़क के अलावा दुकानों की ओर पानी घुसने से दुकानदारों को भी भारी परेशानी हुई है। इस दौरान पाइपलाइन से हाजीपुर सहित कई गाँव में होने वाली सप्लाई भी बाधित रही। पाइपलाइन टूटने को लेकर जल जीवन मिशन के अधिकारियों ने बताया कि नाला निर्माण करने वाली कंपनी के द्वारा लापरवाही की गई है। फिलहाल पाइपलाइन में पानी की सप्लाई को बंद कर दिया है। शीघ्र ही मरम्मत कार्य किया जाएगा। लोगों ने बताया कि रविवार को सुबह पाइपलाइन से बड़ी तेजी के साथ पानी बहता रहा। इसे देख काफ़ी संख्या में दुकानदार सहित आसपास के लोग मौके पर एकजुट हो गए। विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को सूचना दी, लेकिन काफ़ी समय तक यह पानी व्यर्थ बहता हुआ सड़क के अलावा दुकानों के अंदर घुसता रहा। धौलपुर जिले के बाड़ी में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जयपुर विद्युत वितरण निगम को बड़ी सफलता मिली। एडीजे सुनील कुमार गुप्ता और एसीजेएम डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर शर्मा की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे शुरू हुई लोक अदालत देर शाम तक चली। डिस्कॉम बाड़ी डिवीजन के एक्सीएन गोविंद सिंह के अनुसार पिछले 15 दिनों से 11 टीमें कार्यरत थीं। इन टीमों ने डीसी, पीडीसी, बीसीआर और बकाया राशि के मामलों में उपभोक्ताओं को नोटिस दिए। करीब 3000 उपभोक्ताओं को 6 करोड़ रुपए की बकाया राशि के लिए नोटिस जारी किए गए। बाड़ी डिवीजन के 4 ब्लॉकों में बाड़ी, बसेड़ी, सरमुत्रा और सैपऊ के एईएन, जेईएन, लाइनमैन और अन्य कर्मचारियों की मेहनत रंग लाई। चारों डिवीजन में कुल 856 मामलों का निपटारा किया गया। इसमें डिस्कॉम को 1 करोड़ 51 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। लोक अदालत में न्यायिक मामलों के साथ साथ बैंक लोन से जुड़े विवादों का भी निपटारा किया गया। बाड़ी नगर पालिका में हिंदी दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी एवं उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के निर्देशानुसार तथा अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगर पालिका परिसर में विचार गोष्ठी, वाद विवाद प्रतियोगिता, श्रुति लेख एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हिंदी भाषा के महत्व और राष्ट्र की एकता में इसकी भूमिका पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। हिंदी दिवस कार्यक्रम में सभी कार्मिकों ने हिंदी भाषा के संवर्धन और संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में नगरपालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की इकाई का गठन। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर सैपऊ में अखिल भारतीय साहित्य परिषद की इकाई का गठन किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र त्यागी, धौलपुर इकाई के अध्यक्ष बिकल फारूकाबादी एवं उपाध्यक्ष मनोज सिंघल बेचैन सैपऊ क्षेत्र की इकाई के गठन के लिए जीएस पब्लिक स्कूल सैपऊ में उपस्थित हुए। इस बाबत एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से आकाश परमार को सैपऊ इकाई का अध्यक्ष घोषित किया गया। साथ ही एक काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित कवियों ने कविता पाठ किया। सैपऊ क्षेत्र के साहित्यकार और हिंदी प्रेमी भी सहभागी रहे। शीघ्र ही कार्यकारिणी का भी गठन किया जाएगा। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। यूपी के फतेहाबाद के डौकी थाना क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अजय पुत्र महेशचंद निवासी सुल्तानपुर में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पीछे पेड़ पर रस्सी से लटका हुआ संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। अजय कबीस चौकी पर अपनी दुकान में लोअर बनाने का काम करता था। बताया जाता है कि 2-3 दिन से किसी बात को लेकर टेंशन में था, जिसे रविवार को अपनी दुकान खोली और दोपहर को दुकान बंद कर घर चला गया और पेड़ से लटका हुआ मिला। जैसे ही परिवारी जनों को मौत की सूचना मिली तो घर में कोहराम मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची डौकी थाना पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए आगरा भेज दिया है।